कोर ग्रुप की बैठक खत्म। जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग हो रही थी। अब बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी अपने 41 उम्मीदवारों की अब तक घोषणा कर चुकी है। कुलदीप बिश्नोई और वसुंधरा राजे नड्डा के आवास से बाहर निकले हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी। अब बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर खबरें तेज हो चुकी हैं। बीजेपी की जो दूसरी सूची है वो किसी भी वक्त जारी हो सकती है। तो आज शाम को सीईसी की बैठक होगी, फाइनल मोहर लगेगी और उसके बाद बीजेपी की कैंडिडेट्स की जो सूची है वो जारी हो जाएगी। तो दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो चुकी है। वसुंधरा राजे और साथ ही साथ दूसरे नेताओं को जेपी नड्डा के आवास से बाहर आता हुआ देखा गया है। यानी जो दूसरी सूची को लेकर मोहर लगाने की बात है वो सामने आ रही है। इससे पहले बीजेपी ने अपने 41 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और अब किसी भी वक्त बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो सकती है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, अब बीजेपी की दूसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट तेज है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी, क्या कुछ इनपुट आ रहा है इस बैठक में? कैंडिडेट्स के नामों पर फाइनल चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए अभी कोर ग्रुप की बैठक में करीब 100 से अधिक नामों पर चर्चा की गई है और उन नामों को फाइनल कर लिया गया है जिन्हें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शाम को रखा जाएगा। मैं बताऊं कि यह कोर ग्रुप की बैठक जो चल रही थी, यह बैठक खत्म हो गई है। वसुंधरा राजे निकली हैं और कुलदीप बिश्नोई निकले हैं। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये सभी लोग अभी अंदर ही हैं जेपी नड्डा के आवास पर। चूंकि तेलंगाना को भी लेकर बैठक है, लेकिन बैठक राजस्थान कोर ग्रुप की समाप्त हो गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 100 से अधिक सीटों पे जो है नाम फाइनल किए गए हैं। इस बार जो दूसरी लिस्ट आएगी बहुत ही महत्वपूर्ण लिस्ट मानी जा रही है राजस्थान को लेकर के। इस लिस्ट में जो है तमाम चौंकाने वाले नाम होंगे। कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका टिकट कट रहा है, कई ऐसे प्रबल दावेदार हैं जिनका टिकट कट रहा है और टिकट उसे ही दिया जा रहा है जो जिताऊ कैंडिडेट है, जिताऊ उम्मीदवार है। पार्टी उसी पर भरोसा जता रही है। तो इसको लेकर के देखिए कई दौर की मंथन की गई। पहली लिस्ट जब जारी की गई थी तो 41 में करीब 12 ऐसे सीट थे जहां पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, बगावत देखने को मिला। तो पार्टी लगातार इस बात को लेकर के पार्टी के शीर्ष नेताओं से चर्चा कर रही है कि अगर दूसरी लिस्ट आती है तो उस दौरान कोई अगर विरोध प्रदर्शन करता है या निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात करता है तो उसको आप लोग कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। क्योंकि पार्टी की पहली प्राथमिकता ये है कि राजस्थान में कैसे जीत सुनिश्चित की जाए। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्हें ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो 100 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पे आज चर्चा की गई है और उनको फाइनल कर लिया गया है। शाम 6 बजे सीईसी की बैठक में उन नामों को रखा जाएगा जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। वहां पे उन नामों पे मुहर लगेगी। जी बिल्कुल राजीव, आज फाइनली नामों पर मोहर लग जाएगी और दूसरी जो सूची होगी बीजेपी की, इसमें बहुत सारे नाम होंगे, बहुत सारे दूसरे तरीके के सरप्राइजेस होंगे। जैसा कि आप बता रहे कि कुछ सिटिंग एमएलएस के भी टिकट कट सकते हैं, वहीं और कुछ सांसदों को भी टिकट बीजेपी दे सकती है। कुछ सीटों पर नए एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं क्योंकि 41 नामों की जब सूची आई थी तो एक बड़ा सरप्राइज बीजेपी ने दिया था इस सूची के माध्यम से। वैसा ही कुछ इस बार भी होगा? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 दर्जन सांसदों को तैयार किए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। 7 सांसदों के नाम का ऐलान हो चुका है। दूसरी लिस्ट में 3 से 4 सांसदों का नाम आ सकता है। जो जानकारी मिले उसके मुताबिक देखिए राजस्थान से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनमें से 2 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा यह सीईसी की बैठक में फाइनल हो जाएगा। हालांकि यहां पे लगभग रोड मैप सारा तैयार कर लिया गया है, चर्चा कर ली गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ युवाओं को जो है मौका देने की बात सामने आ रही है। अगर बात किया जाए जो सबसे बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जयपुर शहर में जो है 8 विधानसभा सीट है, जहाँ 2 सीटों पर तो बदलाव हो गया है, लेकिन 6 जो सीट है, इन 6 सीट पे युवाओं को मौका मिलेगा और महिला जो बीजेपी की महिला नेता हैं उनको टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। यह 6 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के पुराने लीडर हैं, जो सिटिंग विधायक हैं, उनकी टिकट कटती हुई नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है यही स्थिति दूसरे लोकसभा क्षेत्र में भी बन रही है। युवाओं को तरजीह दिया जाएगा। महिला आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कवायद करती रही है, महिला आरक्षण कानून भी बन गया है। तो यह प्रभाव जो है चुनाव में देखने को मिलेगा कि राजीव कब तक महिलाओं को जो है टिकट देकर जो बीजेपी की सूची है दूसरी, इसमें जंबो लिस्ट होगी, 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम होंगे, कब तक जारी हो जाएगी? मानकर चले कि आज शाम को सीईसी की फाइनल मोहर लगते ही ये सूची जारी हो जाएगी।
बिल्कुल देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल कर लिए जाएंगे और उसके बाद किसी भी वक्त जो है नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए, प्रभारी अरुण सिंह जी, सीपी जोशी साहब निकल रहे हैं, बैठक समाप्त हो चुकी है और काफी उत्साहित ये लोग दिख रहे हैं। मतलब जो खींचतान की स्थिति बनी हुई थी, कहा जा सकता है कि आज जो है वो खींचतान की स्थिति नहीं देख रही है। 100 से अधिक सीटों पे जो है राय बन गई है। सभी जो कोर ग्रुप के मेंबर यहाँ मौजूद रहे हैं तो उनकी उपस्थिति में राय बन गई है। इन लोगों की मुस्कुराहट इस बात की गवाही दे रही है। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो बीजेपी नेता जब बाहर निकले तो कैमरे को देखकर हाथ भी हिलाया, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बताने के लिए काफी है कि जो बीजेपी का फाइनल डिसीजन दूसरी सूची को लेकर होना था वो हो चुका है। और इस बार राजीव दूसरी सूची आएगी तो पिछली बार जो हुआ था घमासान छिड़ गया था। दूसरी सूची आएगी और सरप्राइजेस मिलेंगे तो क्या होगा, बीजेपी ने क्या रोड मैप उसके लिए बनाया होगा, क्योंकि पहले की परिस्थिति से बहुत कुछ सीखकर बीजेपी ने बहुत कुछ तय भी किया होगा कि इस बार दूसरी सूची आते ही कैसे कंट्रोल में रखना है सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल देखिए, पहली लिस्ट आने के बाद जो बगावत देखने को मिला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी का गठन किया था और दूसरी लिस्ट आने के बाद ऐसी नौबत न आए, इसको लेकर के लगातार कई दौर की बैठक बनी हुई और जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपके जानकार कोई समर्थक हैं, खास लोग हैं, अगर वह बगावत करते हैं, अगर उनका टिकट कटता है या निर्दल चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो उनको आप लोग कंट्रोल करेंगे अपने हिसाब से। तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप तैयार की है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी इस बात को मान के चलते हैं कि जो एक सीट, अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सिर्फ एक आदमी ही नहीं बल्कि कई लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। तो एक आदमी को सिर्फ टिकट मिल पाता है, बाकी लोग अपनी नाराजगी दिखाते हैं। तो उन लोगों को मना लिया जाएगा, समय रहते मना लिया जाएगा। ऐसे फार्मूले को लोग तैयार किए हुए हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि दूसरी लिस्ट में किसका किसका टिकट कट रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो देखिए तमाम जो नेता हैं ये निकल रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय निकले हैं जेपी नड्डा की आवाज़ से। बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, लगातार उनसे राय लिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि सभी का अपना इंपॉर्टेंस है और सबके पास जिम्मेदारी दी गई है, सबको जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई बगावती सुर अपनाता है तो उसको कैसे आप लोग कंट्रोल करेंगे, कैसे क्षेत्र में अब इन दिग्गज नेताओं के कंधों पर ही डाला गया है कि कोई नेता बगावती सुर अगर अपना रहे हैं तो कंट्रोल कीजिए पार्टी की छवि, क्योंकि इससे जाहिर तौर पर खराब होती है, जनता में संदेश गलत जाता है। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जेपी नड्डा की आवाज पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और आपने देखा तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, अरुण सिंह, ये सभी नजर आ रहे थे और संतुष्ट नजर आ रहे थे। एक सिग्नल जरूर देखने को मिला कि अब फाइनल जो मोहर है वो सीसी की बैठक में लगेगी, लेकिन उससे पहले सूची जो है वो फाइनलाइज कर ली गई है दूसरी।